पंचकूला में नारायण सेवा संस्थान कार्यक्रम की झलकियां देखते हैं कैमरे की नज़र से। जय नारायण। नारायण सेवा संस्थान परिवार द्वारा आपके शहर पंचकूला में पिछले 22 वर्षों से दिव्यांगजनों की सेवा कार्य किए जा रहे हैं। उसमें हमने अब तक नारायण सेवा संस्थान ने 4,71,000 से अधिक पोलियो दिव्यांगों को अपने पैरों पर खड़ा किया है। हजारों लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके उनको सशक्त बनाया और जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा है। इसी प्रकरण में आज पंचकूला शहर में नारायण सेवा संस्थान द्वारा स्नेह मिलन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में 100 से अधिक दान महानुभावों ने अपना सहयोग नारायण सेवा संस्थान में देकर के समाज सेवा के कार्य में अतुलनीय योगदान दिया है। ऐसे दानवीर भामाशाहों के सहयोग से ही नारायण सेवा संस्थान आप सभी दिव्यांगजनों और जो निर्धन गरीब परिवार है उनके घर घर तक राशन पहुंचाता है और उनको अपने समाज में मुख्य धारा में जोड़ता है। नारायण सेवा संस्थान द्वारा संपूर्ण भारत में दिव्यांगजनों के लिए सहायता उपकरण शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पहले हमारी टीम जाती है, उस क्षेत्र में 50 किलोमीटर एरिया में सर्वे करती है और फिर संस्थान की एक डॉक्टर्स की टीम आकर के उनका डायग्नोसिस करती है और ऑन स्पॉट उनको व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल आदि वितरित करती है। और जो पेशेंट के लिए सिलेक्ट होते हैं ऐसे पेशेंट्स को उदयपुर ले जा करके उनका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। नारायण सेवा संस्थान का उदयपुर राजस्थान में 1000 बेड का एक बड़ा पोलियो हॉस्पिटल है, जिसमें ऐसे दिव्यांगजनों का निःशुल्क ऑपरेशन, रहना, खाना पीना प्लस अटेंडेंट का सब कुछ निःशुल्क होता है। ये सभी सेवा कार्य हम आप श्री दानवीर भामाशाहों के सहयोग से ही कर पा रहे हैं। आगे नारायण सेवा संस्थान चाहता है कि आपके शहर पंचकूला में भी हम ऐसा एक दिव्यांग शिविर का आयोजन करें, जिसमें विकलांग भाई बहनों को समय पर सहायता मिले और जो ऑपरेशन चयनित हो गए उनका निःशुल्क उपचार नारायण सेवा संस्थान द्वारा किया जाएगा। जय नारायण। तो ये आज कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? क्या चंडीगढ़ में या पंचकूला में फर्स्ट टाइम था ये हमारा तीसरा कार्यक्रम था पंचकूला में। इसके पहले हमने पंचकूला में सेक्टर 9 में 4 साल पहले एक दिव्यांगजनों के लिए शिविर का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 200 पेशेंट्स आए थे और उसमें से 70 पेशेंट का ऑपरेशन के लिए चयनित किए गए थे। 40 पेशेंट को ट्राईसाइकिल वितरित की गई थी। इसके अलावा करचेज, व्हील चेयर, कैलिपर्स हम लोगों ने वितरित किए थे। तो आज कितने भामाशाह को सम्मानित किया गया? आज हमारे यहाँ पे 100 भामाशाहों का सम्मान किया गया है, जिसमें हमारे ऐसे दानवीर भामाशाह है जो कुछ लोग उदयपुर जाकर के वहाँ विजिट करके आए और उनको लगा कि वहाँ अतुलनीय सेवा कार्य होता है और सच में ही ऐसी सेवा अन्यत्र देखने को नहीं मिलती, इसलिए वो बढ़ चढ़कर हमारे संस्थान को सहयोग देते हैं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम्
कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे जय जय। और श्रीनाथ जी का उपढ़ा पहनाकर उनका स्वागत करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। इसके लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी श्रृंखला में श्रीमान ऋषिकेश जी शर्मा, आप श्री भी बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं और प्रायः जो भी समाज सेवा के कार्य होते हैं उनमें आपकी उपस्थिति पाई जाती है। जोरदार तालियां हमारे श्रीमान श्री ऋषिकेश जी शर्मा साहब के लिए। इसी श्रृंखला में डॉक्टर DC वर्मा जी, आप श्री भी बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं और आज अपना अमूल्य समय आपने नारायण सेवा संस्थान परिवार के लिए निकाला। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती स्नेहा जी गुप्ता, आप भी बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही धार्मिक महिला हैं, जैसा कि आप बहुत समय से जुड़ी हुई हैं नारायण सेवा संस्थान परिवार के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत। इसी श्रृंखला में श्रीमान हरीश प्रसाद जी, आपने भी अपना कीमती वक्त नारायण सेवा संस्थान को दिया और आज जिस प्रकार का इतना विकट समय चल रहा है, अध्यक्ष श्रद्धेय सेवक प्रशांत जी अग्रवाल भाई साहब, आपको भी हृदय से वंदन करते हुए संस्थान के निदेशक एवं स्वागत और हॉल में उपस्थित सभी दानवीर महानुभावों का, समाज सेवियों का पुनः नारायण सेवा संस्थान परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जिस प्रकार नारायण सेवा संस्थान विगत 35 वर्षों से सेवा के कार्यों को करता आ रहा है, आज किसी भी तरीके का सर्वप्रथम श्रीमान हरबंस लाल जी छाबरा, आप श्री ने 13,000 रुपए की धनराशि समर्पित की है। 2,000 परिवार के साथ में आएंगे। श्रीमान हरीश प्रसाद जी, आप श्री ने भी 10,000 रुपए की धनराशि समर्पित की है। तालियों में तंदुरुस्ती नहीं, तालियां बजती रहनी चाहिए। श्रीमान इंद्रजीत जी चौधरी साहब, आप श्री ने एक दिव्यांग बच्चे को उसके पैरों पर खड़ा किया है। जोरदार तालियां। बिमला चड्ढा जी, आपने एक दिव्यांग बच्चे को उसके पैरों पर खड़ा किया है। श्रीमती सुषमा जी गुप्ता, तालियां बजती रहनी चाहिए, पैरों पर खड़ा किया है। श्रीमती शशि बालाजी मदान, आपने भी एवं श्री शरद जी बस्ती, आप श्री ने भी एक मजदूर परिवार को गोद दिया, साथ में दवाइयों में सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान सोहन लाल जी कुंद्रा साहब, श्रीमान सोहन लाल जी कुंद्रा साहब, श्रीमान सोहिल मीनाक्षी जी, आपने भी एक दिव्यांग एक मजदूर परिवार को गोद दिया, साथ ही दवाइयों में सहयोग दिया जी। श्रीमान धर्मपाल गुप्ता जी, आप जी। श्रीमान रोहित आनंद जी, माता जी आप भी आ जाइएगा और तालियों में कंजूसी नहीं। श्री सुधीर आनंद जी, आपने भी एक मजदूर परिवार को गोद दिया। श्रीमती मीना आनंद जी, आपने भी भोजन में सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती राजबाला जी, आपने भी भोजन में सहयोग दिया। श्रीमती कमला जी शर्मा, आपने दवाइयों में सहयोग दिया। श्रीमती कमला जी अरोड़ा, और जिनके भी नाम मैं ले रही हूँ, आप सभी लोग संस्थान परिवार से सम्मान प्राप्त करेंगे। श्रीमान योगराज जी महाजन,
ठुकराल, श्रीमती कांता शागने जी। देखिए परिवार के लोग भी साथ में आ जाइएगा, जो भी साथ में आए हों। श्रीमान ऋषिकेश जी शर्मा, श्रीमान प्रेमचंद जी, श्रीमान कृष्ण कुमार शर्मा जी, श्रीमती कृष्णा रानी मंगला जी, श्रीमान सोमनाथ चुग जी, जिंदल जी, श्रीमान रामकृष्ण जी शर्मा, श्रीमती बिमला देवी जी, श्रीमती शशि मदान एवं श्रीमती नीलम भल्ला जी, श्रीमान प्रेम स्वरूप करीम जी, इस मौके पर विशेष रूप से हिंद शिक्षा बैंक की अध्यक्षा डॉक्टर उमा शर्मा को भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा ट्राई सिटी के प्रसिद्ध समाजसेवी पंडित रामकृष्ण शर्मा जी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया, क्योंकि पंडित आर के शर्मा ने अपनी नेक कमाई से नारायण सेवा संस्थान में जरूरतमंदों की सेवा के लिए अपनी तरफ से राशि देकर कुछ सहयोग किया, इसीलिए इन्हें साहब परिवार सम्मानित किया गया। ऐसे 4.25 लाख दिव्यांग जो चल नहीं पाते थे, और सबसे बड़ा गर्व करने का विषय ये है कि ये जो 4.25 लाख दिव्यांग अपने पैरों पर खड़े हुए, ये सिर्फ भारत भूमि के ही नहीं थे, अपितु विश्व के, या यूं कह लीजिए दुनिया भर के 16 ऐसे देश जहां के दिव्यांगों को मना कर दिया गया था कि अब आप कभी सकलांग नहीं हो पाएंगे, आप कभी चल नहीं पाएंगे। ऐसे दिव्यांगों को जब आपके अपने नारायण सेवा संस्थान परिवार के बारे में पता चला तो वो भारत भूमि पर आए और नारायण सेवा संस्थान के उस दिव्य सहयोग से उनका सफल ऑपरेशन किया गया। जो दिव्यांग ठीक से आते हैं उनको ईश्वरीय उपकरण जैसे ट्राई साइकिल, बैठा, व्हील चेयर, कैलिपर इत्यादि ईश्वरीय उपकरण भी उन्हें मैं ऐसा कोई काम कर लेती हूँ, और अभी मैं 2.5 लाख दे चुकी हूँ, और अभी मैंने आज डिसाइड किया है 2.5 लाख और देना है मुझे। जैसे कम से कम 5 लाख की तो मैं सेवा अर्पित कर सकूँ अपनी तरफ से, क्योंकि भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, और बहुत और भी लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए जो इस तरह के जो चाल पात्र लेते रहते हैं, और मुझे बेहद खुशी है क्योंकि मैंने कुछ अपने साथ ही ले जाना, और मैं अपने लिए अब कुछ भी नहीं, एक पैसा नहीं खर्चती हूँ। मेरे पास बहुत कुछ है, कपड़ा लेवल रहने सब बहुत कुछ है मेरे पास, और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। मेरे 2 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है, पोता है। दे आर वेरी नाइस पीपल, बहुत ही अच्छे हैं। मैं सोचती हूँ मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितने कि मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे परिवार के, और मैं बहुत खुश हूँ। ईश्वर की कृपा असीम अटूट अपार अनुपम पाती हूँ मैं, और मेरी भक्ति जो है 4 बजे सुबह शुरू होती है, 4 से 6 बजे तक विष्णु सहस्त्रनामा, महामृत्युंजय और गायत्री मंत्र से मेरी भक्ति शुरू होती है। उसके बाद में मेरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, तो 2 घंटे 4 से 6 बजे तक मेरा ये प्रोग्राम होता है। उसके बाद में मैं रेस्ट करती हूँ, फिर मैं 8 बजे आराम से उठती हूँ। मुझे अपने घर की कोई चिंता नहीं होती। मेरी बहू रानी,
बेटा पोता सब अपने आप मैनेज करते हैं। वो कहते हैं बस हमारे को आशीर्वाद देते रहो और आप मस्त रहो, आप ठीक रहो। तो इसी में मैं बहुत खुश रहती हूँ। ईश्वर की कृपा ये सबको मिले। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कितनी अच्छी बात बताई, हम सभी को एक सीख दी। नमस्कार, मैं इस संस्थान से पिछले 20 साल से जुड़ा हूँ और हर साल जितना हो सकता है मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ। पहले तो कम करता था, 5000 ऑपरेशन के, 13,000 किया 3 ऑपरेशन के लिए, तो 21,000 किया 5 ऑपरेशन के लिए। इस साल जो राशन वगैरह दिया उसके लिए भी मैंने दिया। गौतम जी बड़े मेहरबान हैं, आ जाते हैं, कुछ ले जाते हैं, मेहरबानी की। अब मैं 1 अप्रैल के बाद 1 लाख रुपया मुझे आपका संस्थान बढ़ रहा है ना, उसके लिए मुझे और कुछ करना। बाकी और कोई मेरे लायक सेवा होगी तो मैं करता रहूँगा समय समय। ईश्वर ने दिया है, बच्चे परिवार भी ठीक है, सब कुछ है अपनी जगह। मुझे भी कोई समस्या नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, जितना कमाई चाहिए उससे ज़्यादा चाहिए। तो इसी वजह से हमें थोड़ा सा दान सबको करना ही चाहिए। जब है तो दो, नहीं है तो प्रॉब्लम है, जब है तो करना चाहिए। और मैं इनकी जब फोटो देखता हूँ, मैगजीन आते हैं, टीवी पर देखता हूँ, बड़ा दिल खुश ही जाता है कि कितने कष्ट में बच्चे रहते हैं। और ये संस्था इतना अच्छा काम कर रहा है जिसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इसी से मुझे प्रेरणा मिली, उसी वजह से मैंने ये थोड़ा शुरू किया। लगातार कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से जितने अवसर सीखते हैं जरूर करता हूँ। धन्यवाद। अभी आपने बाबूजी से भी सुना कि इन्होंने एक ऑपरेशन से शुरू किया था और आज ये इस सेवा यज्ञ में पधारे सभी सज्जनों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आपके हृदय में विद्यमान परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। आपने देखा, मैंने कहा कि सेवा यज्ञ, इसको मैंने सेवा का नाम दिया। नारायण सेवा संस्थान सेवा यज्ञ, यहाँ जो कुछ भी है सेवा भाव से किया जाता है। सेवा का मतलब किसी प्रकार की सेवा हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है। तो सेवा से क्या लाभ है? इससे पवित्रता मन में आती है, उदारता आती है और शुद्धता आती है। आप भगवान से जुड़ते हैं। तो तन जो पवित्र होता है सेवा करने से होता है। नहाने से तो होता ही होगा, गंगा जी भी नहाए, मछली भी नहाती रहती वहीं पर, लेकिन इतना जरूर है कि तन जो पवित्र होगा वो दान किससे होगा? आपको करने से। तो उसके बाद धन की जो पवित्रता होगी वो दान देने से होगी। पवित्रता आप कहेंगे, यानी आपके पास हर मंथ जो कुछ भी आता है, चाहे पेंशन आती है, चाहे सैलरी आती है, चाहे और कोई साधन है, उसमें से कुछ न कुछ, वैसे तो शास्त्र में 10वां हिस्सा बताया, तो 10वां नहीं 5वां, दूसरा कुछ तो कुछ उसमें से निकाल दिया जाए शुरू में ही। और किसी भी संस्था को, इस संस्था को, किसी अन्य संस्था को भी उसमें दिया जाए ताकि प्रोत्साहन मिले गरीबों को। तो गरीबों की सेवा, अपंगों की सेवा, निराश्रितों की सेवा, विधवा सेवा, वृद्धाश्रम सेवा, ये सारी सेवाएं हैं यहाँ पर अपनाई हुई हैं इन्होंने। आपने भी इसकी डॉक्यूमेंट्री भी देखी है, तो उसमें भी आपने देखा कि किस प्रकार से कितने प्रकल्प यहाँ इनके पास हैं। इस तरह से यानी ये जानते हैं कि हर व्यक्ति जो किसी प्रकार से समाज में अपंग है और उसको कष्ट है, उसको दूर करने की कोशिश की जाए। तो दान जो है ये बहुत ज़रूरी है। दान देना एक कोई उसके ऊपर दंड नहीं है, दान देना एक कर्तव्य है। और विशेषकर कलयुग में दान से कल्याण होता है। ये शास्त्रों का कथन मैं आपको बता रहा हूँ। कलयुग में जो कल्याण होता है वो दान से होता है। हम और बड़े बड़े तीर्थों में जाकर के और कुछ नहीं कर पाते, तो कम से कम लेकिन सात्विक दान हो। भगवत गीता में कहा है भगवान ने
दातव्यमिति दानम का दान देना एक कर्तव्य है, और अनुपकारी ने शब्द प्रयोग किया, यानी लेकिन किसी उपकार के मद्देनजर रख के नहीं करना है। और किसको देना है? देशे काले पात्र चाहे, कि किसी को जहां आप ठीक समझे उसका सदुपयोग हो। दान देते समय इस चीज का बहुत जरूर ध्यान रखना है कि दान सुपात्र को दिया जाए, कुपात्र को नहीं, कि आपने जो पैसा दिया वो किसी की भलाई के लिए दिया। तो इस प्रकार से मैं इसको सेवा यज्ञ इसलिए कहा था कि यज्ञ से मतलब कि आहुति देनी नहीं है। यज्ञ से मतलब आप कोई भी किसी के लिए परोपकार का काम करें, परार्थ का काम करें, किसी की सेवा करें, किसी के असहाय को किसी प्रकार का सहारा दें, निराश्रित को उसकी मदद करें, तो ये सारे के सारे क्या है? शास्त्रीय भाषा के अंदर यज्ञ है। तो इस प्रकार से ये सेवा यज्ञ है। और इसमें आगे बताया गया है कि मन किस तरह पवित्र होता है? भजन करने से। प्रभु का भजन करने से मन पवित्र होता है, और तन जो है सेवा करने से, और धन किस चीज से? दान से। ये तीन चीजें ध्यान रखो आप जिंदगी में, ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं। तो दान करो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, किसी प्रेशर में, किसी देखा देखी आकर के ना किया जाए, बिल्कुल भी दान स्वेच्छा से हो और श्रद्धा से हो, दूसरों के कल्याण के लिए हो। बस ये ध्यान रखना कि किसको देना है। जो सुपात्र हो, सुपात्र के अलावा जो जाएगा दान वो कल्याणकारी नहीं होगा, उल्टा आपको हानि पहुंचाएगा। तो इस तरह से इस युग के अंदर का इसका दान का बहुत महत्व है। जरूर दान दें, अपने सामर्थ्य के अनुसार दें। 100 रुपये दे, 500 रुपये दे, 1000 रुपये, जितना भी आप दे सकते हैं, लेकिन एक आदत डालो। इसके लिए थोड़ी आदत डालनी पड़ती है। पैसे की कमी नहीं होती दान देने में। कुछ लोग जो हैं इसमें थोड़ा आदत ही नहीं, आप थोड़ा थोड़ा देना शुरू करेंगे तो अवश्य आदत पड़ जाएगी, और फिर आपके मन के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता होगी। उससे आपको एक आनंद मिलेगा, और उसको फिर आप करते हैं। यानी एक ये अपना असूल बना लें, किसके हर महीने मैंने कुछ न कुछ निकालना है अपने कमाई के अंदर से, लेकिन सात्विक और शुद्ध कमाई से। ये जरूर मैं कहूँगा ऐसे यहाँ पर फिर दान वही फलीभूत होता है। तो इस प्रकार से कोशिश करें, दान देने की आदत डालें, ये बहुत अच्छी आदत आएगी। दान देने से कभी धन कम नहीं होता, ये एक सोच की बात है। किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी बहाने से आप ऐसे बहाने ढूंढते रहो कि आप कहीं न कुछ किसी की मदद कर दें, तो ये आदत बनानी पड़ेगी। देखिए जीवन में एक चीज हमेशा देते रहो। मैं तो कहूँ किसी न किसी रूप, देवता देते हैं इसलिए इनको देवता कहा, देने से कहा ना, वो कुछ देते हैं। वायु देवता है, अग्नि देवता है, इनसे हम सब चीज़ फ्री मिलती हैं। सूर्य देवता है, इन सब से सब कुछ फ्री मिलता है ना, लेकिन दे रहे हैं, ये परोपकार हो रहा है। इसी प्रकार से देवत्व आएगा आपके अंदर, आपके अंदर एक इस प्रकार की भावना आएगी कि आप तो दान देने की आदत डालें, थोड़ा सा दें। ये ना सोचें यहाँ बोल दिया, घर में जाके डिस्कस किया तो घर में पत्नी नाराज होगी, आपने बिना पूछे मेरे इतना दे दिया। एक दफ़ा सोच लीजिए, थोड़ा दें चाहे कितना ही दें, तो कुछ न कुछ सेवा करके जाएं, जिससे कि आपको एक प्रसन्नता हो मन के अंदर, खुशी हो उसके अंदर। इस प्रकार से आपने ये दान देने की आदत हमेशा जीवन में भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा जो हाथ है इस तरह रहे, देने के लिए ऐसे न हो, मांगने के लिए न हो। बस फिर देखो कोई कमी नहीं आपको इस तरीके। इसके अंदर, इस युग के अंदर दान देने का बहुत महत्व है। बहुत कोशिश करें। ये भी संस्था है, और भी संस्थाएं हैं, ऐसी कितनी संस्थाएं हैं, और किसी न किसी प्रकल्प के अंदर आप दान देते रहें, जुड़े कहीं। मैं इस संस्था से 18-20 साल से जुड़ा हूँ। पहले बहुत कुछ देते थे, फिर थोड़ा थोड़ा भगवान ने किया तो और बढ़ता चला गया। अब पेंशन है, पेंशन में से मैं दिल खोल के निकालते हैं उसमें से। निष्ठा है यहाँ के जो जितने भी ऑफिस भी के नारायण सेवा संस्था के, कि भाई अनाउंस ना किया करो, दान देने का जो है पर्पस खत्म हो जाता है। कहते हैं दान गुह्य होना चाहिए,
छुपा करके देना चाहिए। दाएं हाथ का बाएं हाथ को नहीं बदे, बाएं हाथ का दान के हाथ को नहीं बदे। लेकिन ये कहते हैं इससे हमें दूसरों को प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा से कुछ और लोगों के अंदर ये इस प्रकार का भाव आ जाता है। तो मैं अधिक न कहते हुए यही कहूँगा कि आदत डालें, देने की आदत डालें, दूसरों में मदद करने की आदत डालें। केवल पैसे से नहीं सेवा कर सकते, आप मानसिक रूप में भी सेवा कर सकते हैं। आप घर में बैठे हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो आप सेवा नहीं करें, उसके बारे में अच्छा सोचें। यहाँ सब प्रभु हैं, कहते हैं कि निज प्रभु में देखूं संसार। मैं जहां भी नजर डालता हूं, कभी कहता है मुझे सब प्रभु नजर आते हैं। किनसन करूं विरोध, किससे मैं लड़ूं, किसके साथ विरोध करूं? तो ऐसा मानकर कि सारे के सार उसी भगवान का रूप है, और कोई चाहे गंदगी डाल रहा है उसी रूप में भगवान लीला कर रहे हैं। किसी न किसी रूप में आप देखेंगे ये सारे के सारे उस भगवान की रचनाएं हैं जो जिनको अलग अलग लीलाएं करने के लिए पाठ दिया, लेकिन हैं सब भगवान का अंश, भगवान का अंश। तो ये सोचिए कि सब जब प्रभुमय है, किससे हमने विरोध करना? तो जीवन बड़ा छोटा सा है। इस जीवन में ये जीवन मिला ही नहीं कामों के लिए। कभी सोचा है हम क्यों यहाँ संसार में आए, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, इसके बाद कहाँ जाएंगे? ये सारे प्रश्न आपके मन में आने चाहिए, और उसमें से फिर आपके अंदर सेवा भाव आएगा, दूसरों की मदद करने की इच्छा होगी। और असहयोग जो प्रकार से हैं, अपंग हैं, निर्धन हैं, कहीं भी आप और भी सेवा करो, यहाँ भी सेवा करो दिल खोल करके, लेकिन शुरुआत करें थोड़ा बहुत। वो अधिक न कहते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दान देने की आदत डालते रहें, ये आपको बहुत कम। कल्प वृक्ष कहा दान को, शास्त्रों में कल्प वृक्ष बोला है इसको। कल्प वृक्ष जानते हो, ऐसा वृक्ष है जो स्वर्ग से यहाँ पर आया था, जो उससे मांगते हुए कुछ मिल जाता है। तो दान दे करके आपको कई गुना हो करके किसी अन्य रूप में मिलता है। ये सोचिए, ये मेरा जमाया हुआ काम, बिल्कुल ये निश्चित सिद्धांत है। तो देखिए, किसी दबाव में आकर के, किसकी देखा देखी और किसी प्रकार के प्रेशर में नहीं, स्वतंत्र आपकी सोच होनी चाहिए। अगर पति पत्नी के दोनों के विचार मिलते फिर तो आनंद ही आनंद है, लेकिन जहाँ कहीं इस प्रकार की है तो इस प्रकार सोच के चलें कि कुछ न कुछ हमने दूसरों की मदद करनी है, किसी भी रूप में करनी है, लेकिन आर्थिक रूप होगी उससे ज़्यादा सहायता मिलेगी। धन्यवाद। नदी न घटियो नीर, और दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। आइए इसी श्रृंखला में हमारे बीच में श्रीमती पद्मश्री कैलाश मानव जी, प्रशांत जी, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मेरे को अपने संस्थान के साथ जोड़ा है। और 5-6 साल पहले ही मैंने टीवी पे इनका प्रोग्राम देखा था, उससे ही मेरे को थोड़ी प्रेरणा मिली, और थोड़ा थोड़ा करके जितना हो सकता था अपनी सैलरी से करते थे। और इससे क्या होता है कि मतलब इन्होंने जो संस्थान को शुरू किया, इससे क्या हुआ कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी हुई, जो बेचारे अपंग थे उनको अंग मिले, सारे अपने अपने पैरों पे खड़े होके अपनी रोटी कमाते हैं। इससे बढ़कर और कौन सा पुण्य का काम है? हमें चाहिए कि हम जितना हो सके इतना दान करें और गरीब लोगों का सहायता करें। सभी को मेरा नमस्कार। श्रीमान हरीश प्रसाद जी हैं, मैं चाहूंगी कि आप भी अपना आशीर्वाद हम सभी को। संस्थान जैसे लोग जा रहे थे, मुझे भी टीवी के थ्रू पता लगा था कई साल पहले। तो फिर उस समय चंडीगढ़ 20 सेक्टर में, मैं अब नाम भूल गया, मंजू जी थे, तो मैं उनके पास गया था और वहाँ छोटी सी अमाउंट दी थी, डोनेशन थी। और उसके बाद से फिर मैंने कोशिश की है कि रेगुलरली कुछ ना कुछ मैं डालूँ। अच्छा, अब जब ये एक्टिविटीज़ देखते हैं, गरीबों को भोजन दिया जा रहा है, अच्छा ऑपरेशन किए जा रहे हैं और ये सब ये निःशुल्क किया जा रहा है, तो उसके बाद से मैंने भी ये रखा कि चलो जो भी थोड़ा बहुत होता है मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ दान देने की। और मैंने तो ये देखा है कि दान देने से बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है, बड़ी खुशी होती है, और ऐसे होता है कि जैसे मैंने आज के दिन कुछ काम कर लिया। और मैं समझता हूँ कि हम जितना जो भी अपनी
यथाशक्ति समर्थ है उसके ऊपर दान दें, तो इससे हमें भी फायदा है और जिनको जहाँ दान देते हैं जिनको इसका लाभ होता है वो भी इससे संतुष्ट होते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ यही कहना है कि ये इनके प्रकारेण दान ही हमारा कल्याण कर कोरोना काल में जोरदार तो आप अपना नाम अंकित कराएं हमारे साथियों के रजिस्टर में, ताकि हम आपको रसीद को भेज सकें और आप लोगों को सहयोग संस्थान में दे सकें, ताकि निःशक्त बंधुओं का ऑपरेशन, उन्हें रोजगार देना, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देना, उनकी शादियाँ करना, स्कूल चलाना, उनको विद्यार्थियों को अच्छे संस्कारों के साथ उच्च शिक्षा देना, ये सभी सेवा कार्य कर पाएँ। पूरा प्रणाम करता हूँ और पूरा धन्यवाद देता हूँ। इस परिस्थिति में भी आप अपना समय निकाल कर पधारें। परिस्थिति बड़ी विषम है, बहुत समय हमने बहुत विषम परिस्थितियों में निकला है। नारायण सेवा ने कोरोना कालखंड में बहुत विपत्तियां झेली है। दान के संदर्भ में मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि संस्थान में आने वाला आर्थिक सहयोग बहुत कम हो गया, तो हमने संस्थान के खर्चे चलाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर से पुनः आपका मदद करना शुरू की अनलॉक होने के बाद, और अब संस्थान निगम तक आगे बढ़ रहा है। आप अगर मुझसे संपर्क करना चाहें, मुझसे मिलना चाहें, आदरणीय गुरुदेव पूज्य कैलाश मानव जी से मिलना चाहें, तो आप उदयपुर बताएं। हम दोनों को बहुत खुशी होगी आपसे मिलकर। हमारे साथियों को जो यहाँ मंच संचालन कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, रसीद काट रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उन सब साथियों को आप अपना आशीर्वाद दें, हमें अपना आशीर्वाद दें और परमात्मा से सदैव प्रार्थना कि आपके परिवार में सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, परिवार के सभी सदस्यों में आपसी एकता हो, प्रेम हो, स्नेह हो। बस आपसे पुनः मिलूंगा, आप यहाँ बना लें तो आपसे मिलना होगा, और आने वाले समय में यदि मैं वहाँ आया तो आपसे मिलूंगा। बहुत धन्यवाद। प्रणाम। श्री कृष्ण। जय राम। समय निकालकर संस्थान के सेवा उपक्रम में आपने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। हर आँख यहाँ यूं तो बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती, पर देखकर रो दे जो जमाने का गम, गिरे उस आँख से आंसू तो वो मोती है। जय नारायण। आप सभी से सादर निवेदन है कि भोजन महाप्रसाद ग्रहण करके पधारें। जय नारायण। सभी को पुनः जय श्री कृष्ण। संस्थान के बारे में संपूर्ण जानकारी बहन अनामिका जी ने आपको दी है, एवं आप श्री काफी लंबे समय से संस्थान से जुड़े हुए हैं, और आप में से बहुत सारे लोग तानवे बाबा साहब जो है हमारे, वो उदयपुर पधार कर संस्थान परिवार में भी विजिट कर चुके होंगे शायद। संस्थान परिवार 35 वर्षों से जो कार्य कर रहा है, इसकी सारी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हुई, लेकिन आप आज यहाँ पधारे, इस अमूल्य समय में निकालकर जो आपने हमारे लिए जो समय दिया, आपके अपने संस्थान के लिए जो आपने समय दिया, उसके लिए मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आप तो जुड़े हैं, लेकिन आप अपने इसी क्षेत्र में आप रहते हैं, आप अपने आस पड़ोस में रिश्तेदारों को, उनको भी आप इस प्रेरणा से जोड़िए कि संस्थान परिवार उदयपुर में जो कार्य कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, और दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ न कुछ अपनी वर्ष की साल भर जो अपन कमाई करते हैं, उस साल भर की कमाई का 10वां हिस्सा अवश्य दान करना चाहिए, और वो सुपत्र को करना चाहिए। इसीलिए आप इस पुण्य के काम में आगे आ रहे हैं और अपने जन्म की लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहे हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव जी ही कहते हैं कि पोछ लो आंसू दुखी के और दुखों को बांट लो, मूल मंत्र है जिंदगी का, प्यार दो और प्यार लो, है नहीं मोटी यहाँ की, जान लो पहचान लो, प्यार के दो बोल बोलो, चाहो तो दुनिया जीत लो, चाहो तो
चेहरे पर मुस्कुराहट करने का जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्य है। और आज इस कार्यक्रम में कोरोना काल में बड़ी विकट परिस्थिति में भी आप यहाँ बनाकर जो उपस्थिति दर्ज कराई उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कार्यक्रम समापन की ओर है और आप जहाँ विराजमान है उसके नीचे बेसमेंट में भोजन महाप्रसाद है, आप अवश्य भोजन महाप्रसाद ग्रहण करके ही बना रहे हैं। इसी आशा के साथ मैं आपको पूरे ले चलता हूँ महान अनामिका जी को। भैया, राजेश भैया और जो भी हमारे मुकेश भैया, हमारे ओम भैया, सबके लिए जोरदार तालियां। जैसी स्थिति ओम भैया बता रहे थे, लेकिन एक बात तो मैं कहूंगी पर्सनली, ओम भैया का ये कॉन्फिडेंस था कि आप लोग जरूर आएंगे और आप लोग जरूर आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। पुनः नारायण सेवा संस्थान परिवार आपके इस यही होने की कामना करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। भोजन महाप्रसाद आपका इंतजार कर रहा है, आइए चलते हैं भोजन महाप्रसाद की। इसके अलावा इस मौके पर महाप्रसाद का भी वितरण किया गया।